सीएम योगी का जिन्ना वाला दांव, मायावती का बदला हाव भाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सपा, कांग्रेस और भाजपा में हिंदू मुसलमान की बहस अब हिंदुस्तान की सीमा पार कर गया है। कांग्रेस हो या सपा, भाजपा पर देश में मुसलमानों के उत्पीड़न का इल्जाम लगाती है। वहीं अब सीएम योगी ने जिन्ना का जिन्न और मायावती ने बांग्लादेश में दलितों के उत्पीड़न का मुद्दा छेड़ दिया है। विपक्ष को संकट में डाल दिया गया है। आपको बता दें कि संभल हिंसा पर भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस और सपा प्लान पर प्लान करती हुई नजर आ रही थी। वहीं सीएम योगी ने यह कहकर कि जब तक जिन्ना का जिन्न रहेगा तब तक कट्टरपंथियों में, तब तक ये पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर हिंदू, बौद्ध समेत अल्पसंख्यक धर्म मुसीबत में नजर आएंगे। इधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सपा कांग्रेस पर संभल चिल्लाने का इल्जाम लगा दिया और एक बार फिर से बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का आवाज उठाने की नसीहत भी दे डाली। मायावती ने यहां तक कह दिया कि जिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस ने हिंदू की बड़ी आबादी होते हुए उस क्षेत्र को पाकिस्तान में दे दिया था, क्योंकि उस क्षेत्र में से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जीते थे। और ऐसे में एक बार फिर से मायावती हमलावर नजर आई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर। ये वही मायावती है जो 2019 से पहले और 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, तो समाजवादी पार्टी के लिए मिश्री बरसाती हुई नजर आती थी, लेकिन अब चीखती और चिल्लाती हुई नजर आई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर मायावती बरसती हुई नजर आई है। बांग्लादेश में बवाल की तस्वीरों को लेकर एक बार फिर से मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घेराव किया। मुसलमानों को नसीहत भी दी कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सतर्क रहे। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ 24 घंटे के अंदर 2 बयान जारी करते हैं। पहला बयान वो बाबर और बांग्लादेश में किसका डीएनए है, किस तरीके के लोगों का डीएनए है, उसके बारे में वो जिक्र करते हैं। 24 घंटे के अंदर उनका दूसरा बयान भी जारी होता है और ये बयान अब सियासी गलियारे में तहलका मचा रहा है, क्योंकि इस बयान में जिन्ना का जिक्र किया है, जिन्ना के जिन्न का जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। जिन्ना के जिन्न का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को टारगेट किया, तुष्टिकरण की राजनीति बताई कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए संभल हिंसा का जिक्र करती है, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का एक बार भी जिक्र ना करती है और उस पर मौन धारण किए हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया भी हैं जो नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसको लेकर समाजवादी पार्टी भी चुप है, कांग्रेस भी चुप है, जिसको लेकर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का घेराव किया। तो जिन्ना का जिन्न जब तक इन कट्टरपंथियों में है तब तक पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, हिंदू, बौद्ध समेत अल्पसंख्यक धर्म मुसीबत में रहेंगे। इसका जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और यूपी की सियासत में डीएनए और जिन्ना का जिन्न एक बार फिर से तहलका मचा रहा है। सियासी तूफान एक बार फिर से उठने लगा है जिन्ना के जिन्न को लेकर। ऐसा पहली बार नहीं है जब जिन्ना के जिन्न का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हो। इससे पहले भी वो कई बार डीएनए को लेकर और जिन्ना के जिन्न को लेकर वो बोलते हुए नजर आए थे। और ऐसे में बांग्लादेश में बवाल है, यूपी में सियासी उबाल भी साफ तौर पर नजर आने लगा है। बांग्लादेश के बहाने मायावती ने सपा और कांग्रेस पर निशाने साधे। और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप सियासत में उठ रही वो तूफानी कहानी को समझ सकते हैं। संभल बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी बेहद एक्टिव नज़र आ रही है। पीड़ितों की मदद के लिए 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का जो है आर्थिक सहायता भी देने का ऐलान किया है। और जिस तरह से आज बसपा चीफ मायावती ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा बयान दे डाला है और कहा है कि सपा और कांग्रेस जनहित के मुद्दे नहीं उठाती है, संबल हिंसा पर मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए सियासत कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज बसपा चीफ मायावती ने कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि सपा और कांग्रेस संभल में सियासत कर रही है। देश में वर्तमान में हुकूमत करने वाले लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं कि वो बतावें कि इन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश का डीएनए एक है, तो पहले वो अपना डीएनए चेक करा लें कि उनका डीएनए सेंगोल से मिलता है या भारत के संविधान से। सेंगोल इस देश की राजतंत्रीय व्यवस्था का प्रतीक है जो कुलीन तंत्र को बढ़ावा देता है, और संविधान इस देश के शोषितों वंचितों की एक बड़ी ताकत है, जिनका हक और अधिकार भारत के संविधान में लिखित है। भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के साथ धोखाधड़ी कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और उसी लोकतंत्र को जो विश्व में पहचाना जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत, उत्तर प्रदेश विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो मायावती किसी जमाने में सपा के लिए उसका साथ थी, आज वही बुआ भतीजे की गलती से पर्दा हटा रही है। इतना ही नहीं, भतीजे के जो सहयोगी दल हैं उनको भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। संभल जाने वाला राग लगातार कांग्रेस और सपा रट रही थी, लेकिन अब सपा और कांग्रेस के मंसूबों से पर्दा उठाया है मायावती ने। संभल चिल्लाकर सपा महज अपने वोट बैंक को साध रही है, ये कहना है मायावती का। जिस दलित और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति सपा और कांग्रेस करती है, उसे देखते हुए मायावती ने खुलकर बोला और मुसलमानों को सपा और कांग्रेस से सतर्क रहने की नसीहत दे डाली। बांग्लादेश पर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां मौन धारण किए हुए हैं, उसका भी जिक्र किया, और सपा की चुप्पी पर बेबाकी से बोलते हुए मायावती नजर आई। जी हाँ, ये वही मायावती है जो सपा के साथ कितने सालों तक गठबंधन में रह चुकी हैं। ऐसे में मायावती सपा के साम दाम दंड भेद हर हथकंडे को अच्छी तरह से जानती हैं। ऐसे में मायावती का ये संदेश मुस्लिम और दलित समुदाय किस तरीके से लेते हैं, देखना दिलचस्प होगा। विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ये पार्टियां मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहां आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में डीएनए के बाद अब सियासत में जिन्ना की एंट्री भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना को लेकर भी बयान दिया। 24 घंटे के भीतर यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा बयान था, जिसे देखने के बाद ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं कि क्या सीएम योगी को पीडीए की काट मिल गई है। सीएम योगी ने
दो बयान बीते कुछ घंटों में दिए। पहला बयान आपको याद होगा, बाबर, संबल और डीएनए। वहीं 24 घंटे के अंदर देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार बसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं। जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। तो मायावती का बयान और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ज्ञान देती हुई मायावती नजर आई है और नसीहत भी दिया गया है मुस्लिम समुदाय के लोगों को। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। समर सिंह है, नेता है कांग्रेस के। धर्मेंद्र सिंह है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र सिंह जी आपके पास ही आना चाहूंगी। धर्मेंद्र सिंह जी, मायावती का बयान आपने भी सुना होगा। कई सालों तक मायावती गठबंधन में रही, उसके बावजूद अब समाजवादी पार्टी का ही घेराव कर रही है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए संभल समाजवादी पार्टी चला रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां भी वो अल्पसंख्यक है, उसके लिए तो कुछ नहीं बोल रही समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे? देखिए बहन जी, हमसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ कई बार रह चुके हैं, सत्ता का स्वाद भी ले चुके हैं। 2019 हमारा गठबंधन जरूर था और 0 से उनको सीटें लोकसभा में मिली, दोबारा मजबूत हुई और हमसे अलग हो करके फिर लड़ी। उसके बाद उनका क्या असर पूरा देश जान रहा है और पूरा देश और प्रत्येक व्यक्ति लगभग इस बात से वाकिफ है कि बहन जी स्क्रिप्ट जो पढ़ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में डिसाइड किया गया है कि क्या बोलना है और उसी को लेकर के वो पढ़ रही हैं। अपना उनकी जमीन खो चुकी है और जब फिर दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अन्य कमजोर वर्गों की, मार्जिनाइज्ड अगड़ों की बात जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो उसमें मायावती जी का स्वाभाविक है मिर्च लखना। उनको लगता है कि मेरी पूछ खत्म हो गई, मेरा जमीन पर वोट खत्म हो चुका है, अस्तित्व खत्म हो चुका है और कहीं न कहीं जनता और सब लोग जान भी चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे कहाँ किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। जनरली उपचुनाव नहीं लड़ती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा लड़ाओ तो उन्होंने लड़ा दिया। तो उनकी बात का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है, न जनता में उनकी बात की बहुत ग्रेविटी है। समर सिंह जी, मायावती ने कांग्रेस को लेकर भी कहा है, कांग्रेस से भी सतर्क रहने की हिदायत दी है मुस्लिम समुदाय के लोगों को। देखिए, जिस प्रकार धर्मेंद्र सिंह ने तो बताया, आपके सहयोगी दलों ने तो कह दिया उनके बातों का कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? जी बिल्कुल सही बात है कि मायावती जी आज के समय में अप्रासंगिक हो गई है राजनीति में, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य करे पिछले 2 दशकों के अंदर, अगर 1 दशक की हम बात करें तो उन्होंने दलितों के शोषण के लिए कितनी आवाज उठाई, ये देखने वाली विषय है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ सत्ता का लोभ लिया है, भले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हो या किसी और अन्य पार्टी के साथ मिलकर हो। उनका जो मेन मोटिव जो था वो सिर्फ सत्ता को हासिल करना था, काशीराम जी के नाम से, अंबेडकर साहब के नाम से। लेकिन उन्होंने जो कार्य दलितों के लिए करना चाहिए, मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको कभी इस प्रकार की कोई कार्य जो है वो दलितों के हित में होते हुए कभी हमने नहीं देखे, भले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो या। तो ये सबसे बड़ी बात है, वो अप्रासंगिक हो गई। जहां तक की बात है वो इंडिया गठबंधन की या फिर कांग्रेस पार्टी की बात कर रही है, तो अब जो है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जो दलित है वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पे पूरा भरोसा कर रहा है। आप देखिए चुनाव के नतीजे आपके सामने रहे, आपने देखा महाराष्ट्र से लेकर हर जहां पर भी बसपा खड़ी रही हमारे सामने, हमने उनको कड़ी टक्कर दी और बिल्कुल टक्कर में ही नहीं थे पहली बात तो वो।
तो मायावती जी आज के समय में जो है अप्रासंगिक हो गई है राजनीति भारत। ठीक है नवीन शर्मा जी, ये जो भाजपा कार्यालय में स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है मायावती के लिए, मायावती को क्यों पढ़ाया जाता है? खुद ही बीजेपी कार्यकर्ता कोई नेता पढ़ ले। ये आरोप लगा रहे हैं धर्मेंद्र सिंह जी कि ये तो स्क्रिप्ट जो तैयार हुआ है नवीन शर्मा जी वो बीजेपी कार्यालय में तैयार हुआ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात होती है। और दूसरी चीज, हमें इतने दिन भारतीय जनता पार्टी के नहीं खराब है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के सम्मान और संस्कार के लिए सुश्री मायावती जी का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब आपको क्या दूं, ये तकलीफ किसकी है? तकलीफ विपक्ष की है। हाँ, सुश्री बहन मायावती जी ने एक बात अच्छी कही कि जो बात सामाजिक है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिम पक्ष को लेकर अपने आप को कहीं ना कहीं ये बताना चाहती है कि हम तुम्हारे सगे हैं, और यही जो तुच्छ राजनीति का कार्य है इसकी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी किया ही नहीं। इसकी अगर ये सद्भाव की बात करें तो संभल की चर्चा में इतना इन्होंने जो तिकड़म बनाया, इतना ये हिंदू मुस्लिम का राग बनाया, पुलिस प्रशासन पे उंगली उठाया और इसमें कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग को घसीटा। तो विपक्ष के पास आज मायावती जी के बयान पर इनको कमेंट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो कहते हैं ना, कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो वाला हाल इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है। और मैं धर्मेंद्र सिंह जी चोर की दाढ़ी में तिनका, इसी तिनके की जिक्र कर रही थी क्या मायावती कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? अगर अल्पसंख्यकों की बात करती है धर्मेंद्र सिंह जी, सुन लीजिए, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए तो अखिलेश यादव ने एक बार भी नहीं कुछ बोला। नहीं, देखिए दो तीन चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथी को आपने सुना किस तरह मंद मंद और खुशी के साथ ये कह रहे थे मायावती जी ने एक बात अच्छी की। एक बार भी उनको, या पिछले तमाम बयानों को देख डालिए, जब से बहन जी से उनकी नजदीकी हुई है तब से उनको बहन जी के बयानों में बड़ा रस और बड़ी पोटेंशियल नजर आती है, बड़ी ऊर्जा नजर आती है। अब बहन जी अल्पसंख्यक क्या बोलेंगे, तो पहले ही बता चुकी हूँ उसको, तो बकौल बहन जी उस वर्ग को उन्होंने गद्दार बता दिया था 17 में, आपको याद ही होगा। तो उनको उस वर्ग की चिंता नहीं है, उनको चिंता है अपने खत्म हुए अस्तित्व के बाद। वो चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी को तो चिंता है धर्मेंद्र सिंह जी। बांग्लादेश पर सवाल जवाब ले ले। बांग्लादेश पे आप सवाल पूछ रही थी, जरा नवीन जी से पूछिएगा कि उनके 56 इंची सीने वाले महामहिम हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जी के मुंह से कभी बांग्लादेश का नाम सुना क्या? जरा पूछिएगा कि एक बार भी, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, पड़ोसी देश में जिस हिंदू की बातें करते हैं, हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, एक बार भी देश के प्रधानमंत्री जी के नाते एक भी काउंसलर को बुला के डपटा उन्होंने एक बार भी कहा कि अब अगर आप इस पर हिंसा नवीन शर्मा जी, प्रधानमंत्री मोदी बोल नहीं रहे तो समाजवादी पार्टी के मुखिया भी बोलने से कतरा रहे। नवीन शर्मा जवाब दीजिए। नहीं करेंगे, इसलिए नहीं। देखिए उनके पास जिम्मेदारी, आप विपक्ष से सवाल पूछने के पहले सरकार में उनसे पूछना चाहिए, इसलिए नहीं करेंगे कि अडानी साहब को ही रोक दे, उनके दोस्त से बिजली देना बंद कर दे। जब वहाँ अत्याचार अन्याय हो रहा है हिंदुओं पर, तो अडानी जी लगातार बिजली क्यों दे रहे हैं, क्यों व्यापार कर रहे हैं? हम भले मुसलमानों को अगर आप यहाँ गाली देंगे, हमको गरीब तबके को, मध्य वर्ग को, तो लड़ाएंगे कि आप? ठीक है, भाजपा नहीं बात कर रही, अमित शाह के, लेकिन आपने फिलिस्तीन को लेकर तो मुद्दा उठाया था। विपक्षी पार्टियां तो फिलिस्तीन को लेकर बोल रही थी, तो बांग्लादेश को लेकर क्यों नहीं? बांग्लादेश नहीं, ये लोग सुनना चाहते हैं, सारे लोग, सारे विपक्ष के लोग लगातार उठा रहे हैं कि बांग्लादेश में शांति होनी चाहिए। बांग्लादेश लेकर दुनिया के, भारत से दुनिया के ये आजाद कराने जा रहे थे, वहाँ के नागरिकों की अत्याचार के लगातार हम मुखालफत करते हैं और इसको बंद करना चाहिए। फिर भी लेकिन एक्शन तो सरकार को लेना है ना, सरकार क्यों नहीं ले रही? मोदी जी क्यों नहीं ले रही है, जरा बताएं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय राहुल गांधी नहीं है देश के प्रधानमंत्री। जो कुछ करना है उन्हीं को करना है। और आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश की उनको चिंता होती है। एक उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी है जनसत्ता दल, वो एक दिन वहाँ जा रहे थे, बांग्लादेश के
दूतावास पे ज्ञापन देने। रास्ते में दिल्ली पुलिस वालों ने घेर करके उनको धक्का मारते हुए गाड़ी में लाद के ले जा करके 150 किलोमीटर दूर उनको शाम को 6 बजे छोड़े। तो ये तो गंभीरता है कि वो ज्ञापन भी नहीं दे पाए। तो कम से कम जो कुछ करना है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो केंद्र में बैठी सरकार उसको करना है। तो अब मैं कहूँगा नवीन बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो संभल में भी तो राज्य में सरकार बैठी है, उनको करना है, फिर संभल तो विपक्षी पार्टियां चिल्ला रही है। अब देखिए आप कैसे तर्क की बात करते हैं। देश के अंदर देश के बाहर वहाँ MP MLA नेता प्रतिपक्ष देश के वहाँ भी लोग हैं, वहाँ भी इंसान है। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, वहाँ भी इंसान है, वहाँ भी अल्पसंख्यक है जिनकी बात करती हैं आप। हाँ, यहाँ भी अल्पसंख्यक है, लगातार उठा रहे हैं। किसी भी अल्पसंख्यक का अत्याचार देश में हो बाहर हो। बांग्लादेश हम लोग दौरा नहीं कर सकते, बांग्लादेश में प्रिविलेज नहीं है। उत्तर प्रदेश हमारे देश का, हमारे प्रदेश का हिस्सा है और वहां जाने के लिए अगर किसी सरकार को रोकना पड़ रहा है तो सरकार फेल है, उसको डूबना चाहिए। अपने देश के वरिष्ठ नेताओं को, नेता प्रतिपक्ष को, देश के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को, वहां के स्थानीय MP MLA को अगर जाने से आपकी कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही तो ऐसी सरकार को तो डूब मरना चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल सक्षम बात कर रहा हूँ। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी इटली घूम सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम सकते हैं, तो बांग्लादेश भी इनको जाना चाहिए। वहाँ के हिंदुओं से पूछना चाहिए भाई कष्ट बताओ। अरे नवीन जी से पूछ के जाएंगे किस देश? अरे तो भैया हमने कब कहा कि पूछ के ना जाइए। तो और रही बात बांग्लादेश के हिंदुओं के सम्मान की बात, को आप इटली और अमेरिका बना दिए क्या? राष्ट्र हित में जो भी काम सही है, उचित है, विदेश नीति की तहत सही है, उस पे केंद्र सरकार अपना कदम उठाए हुए है। बहुत बारीकी से नजर रखे हुए है ना। ये चैनल पे आप बता दें क्या का एक ही काम है, लड़ा के झगड़ा के माहौल बिगाड़ना। नहीं और नवीन जी आप माहौल बिगाड़ रहे हैं, मंत्री जी ने कोई इनिशिएटिव भावना को बिगाड़ रहे हैं, गृह मंत्री जी ने कोई इनिशिएटिव लिखा हो जरा बता दें। अखिलेश जी का, राहुल गांधी जी का संबल से नहीं आया, बयान सुना एकता का संदेश दीजिए। कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का एक बयान चला दीजिए क्या कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश का प्लीज टाइट होकर काम कर रहा है। अरे नवीन शर्मा जी आपसे महत्वपूर्ण होगा देश के प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का एक बयान चला दीजिए क्या कहा है बांग्लादेश को उन्होंने, हम भी सुन ले, पूरा देश भी सुन ले। देखिए अब आपको बताना चाहूंगा, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी समिट में जाते हैं तो सभी देश के प्रमुख विदेश नीतियों के तहत आए हुए सभी मेहमानों के साथ बैठकर वार्ता करते हैं। वहाँ पर देश के हित की बात होती है, किस देश में कौन अपने समन्वय बना के काम करता है, और ये बात गलत से नहीं होती है। देश के बड़े बड़े चैनल दिखाते हैं। जुबान खुली हो तो जरा बता देना, यहाँ बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। अभी आपकी तरह आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरह तो है नहीं, हर चौराहे पे खड़े होके बोलेंगे कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। आप बताइए, आपका ये गठबंधन है, कांग्रेस की संभल पे अलग राय है, आपकी अलग राय है, सिर्फ रोटियां देख रहे हो और कुछ नहीं। कोई नहीं। समर सिंह जी कुछ कहा हो तो ठीक है। समर सिंह जी, ये वोट बैंक की राजनीति की जा रही है मात्र, ये मायावती का भी कहना है। जिस तरीके से बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियां बिल्कुल सही बोलिए बहन मायावती जी कि ये जो है राजनीतिक रोटी सेक रही है भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा, लेकिन समर सिंह जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। बिल्कुल सही बात है, शायद भूल गई उनकी नाम लेना। तो जो भारतीय जनता पार्टी है ये हिंदुओं के वोट बैंक को साधने के लिए नवीन जी बोलने आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी अच्छा सुन लीजिए नवीन शर्मा जी, आपको भी बोलने का मौका मिला, सुन लीजिए समर सिंह जी को। हाँ तो मायावती जी ने जो बोला है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है वो कहीं ना कहीं बात सही है कुछ प्रतिशत तक, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बांग्लादेश के नाम पर हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। देखिए मैं आपको अपनी घटना बताता हूँ। मैं पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश में था और वहाँ पर मैंने देखा इंदौर के अंदर एक जो है राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, वो रैली निकाल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेके किसके खिलाफ रैली निकाल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम जो है वो रैली निकाल रहे हैं। अरे भैया मुख्यमंत्री आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, उत्तर प्रदेश में, भारत में, उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री है, तो फिर आपको रैली निकालने की जरूरत क्या, सीधे जाके बोल दीजिए। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उनकी मंशा कभी है नहीं। और हम कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि पूरे विश्व में किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कि गुलामी की दास्तां से खींचकर हिंदुस्तान, लेकिन राहुल गांधी भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे, नहीं समर सिंह हिंदुस्तान के लिए बोलते रहे मैडम, हम क्या कांग्रेस के तो चेहरा है।
तो वहां से के दास्ता से खींच के यहाँ पर लाई है। हमने भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने स्लेवरी के मतलब जो स्लेवरी होती थी उससे लेकर तो जिस भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं इंसानों के विरुद्ध, उसके लिए हमने काम किया। तो हम तो ये बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि बांग्लादेश जाइए मोदी जी, वहां से सारे हिंदुओं को लेके आ जाइए, लेकिन वो भी नहीं कर पाएंगे। ये कुल मिला के मुद्दा ये है कि करना कुछ भी नहीं है उनके लिए। लोगों का मरना, लोगों का कटना, लोगों का जलना और महिलाओं के इज्जत ताड़कार होना कोई मुद्दा जो कोई विषय नहीं है, उसका मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा है, और उसके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लेकिन मायावती ने जो नसीहत दी है, ठीक है, ठीक, मैं समझ गई, मायावती लेकिन जो है लोगों के लिए समर सिंह जी, आप इस बात से तो नहीं मुकर सकते ना कि मायावती का एक जनाधार है, उनकी बातों को लोग सुनते हैं और मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। मुस्लिम समुदाय को सतर्क करने की बात कह रही है, सतर्क करती हुई कांग्रेस पार्टी से नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि अरे वो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाली थी, गलत नाम ले ली। नवीन शर्मा जी, हाँ। उनकी बातों से अब उनकी बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग समझदार हो चुके हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो देश का युवा है धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ये जितने भी बहकाने वाले बयान होते हैं इनको जो है जब अगली बार जब भी चुनाव होंगे तब मायावती जी को इस चीज का अलग से भान हो जाएगा कि उन्होंने कितने प्रयास करा भारतीय जनता के पार्टी के इशारों पर, और वो सब विफल। नवीन शर्मा बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को कि सुश्री बहन मायावती जी का वो अपना व्यक्तित्व है, और वो आपके समाजवादी पार्टी में जब वो 2019 के चुनाव में लड़ी तो पूरे प्रदेश में एक ही आप गुण गा रहे थे, बुआ भतीजे की जोड़ी है, नंबर 1 जोड़ी है। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई बहन जी वहां क्यों गई आप, मैंने तो नहीं कहा। आपको जरूरत ही तो गए ना आप। और अभी पीडीए के गठबंधन में कांग्रेस ने ही उनको ऑफर किया था, आइए, उन्होंने साफ मना किया क्योंकि उनका खुद का जनाधार है, खुद के उनके लोग हैं, तो नहीं चाहते होंगे। वोट मिले, देखिए कितनी सीटें मिली उनको, उनका जनाधार दिख गया है। चुनाव के जब नतीजा आए तो उनका जनाधार पता चल गया। देखिए, जनाधार भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में है, सम्मानित है। राष्ट्रीय हित में भारतीय जनता पार्टी केंद्र और यूपी सरकार, अभी देखिए 4 दिन पहले माननीय देवेंद्र भाऊ साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तो जनता के आशीर्वाद वो पता है किस प्रकार से वहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं दिए, में बैठने लायक नहीं रहे। कांग्रेस तो वहाँ पे हालात पर चली गई है कि आपको सोचना चाहिए। और आपके साथी गठबंधन अगर जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को कर रही है ना, अगर कांग्रेस पार्टी क्या है पैदा नहीं होते आज आप लोग कहाँ है, आप है ही नहीं। भारत में वही बात कह रहा हूँ मैं। कांग्रेस मुक्त अभियान चलाया, यूपी में इतनी जुमलेबाजी करी है, पूरी दुनिया जानती है, जो यूपी में कांग्रेस मुक्त कर दिया। सर, भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करेगी, राष्ट्र हित में काम करेगी। ये हमारे माननीय अगर इलेक्शन कमीशन को खरीद लेना आपको बता रहे हैं और ईवीएम के अंदर घोटाले करना, उसको बताइए ना कि गांव के लोग ये है, गांव है वहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, री इलेक्शन करवा रहे हैं। नवीन भाई री इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में, जनहानि में लोग अपने हिसाब से इलेक्शन करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पैसे वालों के साथ में है, अडानी के साथ में है, गद्दारों के साथ में है, अपराधियों के साथ में है, बलात्कारियों के साथ में है, खूनियों के साथ में है, डकैतों के साथ में है, और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के साथ में है, उन्नाव वाले सिंगर के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चोरों चक्कों की पार्टी है, चोरों चक्कों के साथ में है। वो मोदी के साथ में है और ईमानदार पार्टी है, इसीलिए जनता ने उसको हमेशा सर आंखों में बिठाया है। आपकी तरह नहीं है, घर से बाहर है आपको एक बात बता में है, आप गिनती में। जर्मनी के अंदर हिटलर की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसके हाल देखे आपने? बस भाई यही जो हाल है कुछ महीनों में कुछ सालों में आपकी पार्टी का होगा। भारत 140 करोड़ मोदीस्तान है पूरा। मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ, मोदीस्तान 240 सीटें हमारा मोदी जी का। चलिए ठीक है, नवीन शर्मा जी, समर सिंह जी, बैसाखियों की सरकार है आपकी, इतना गुमान ना करें। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि मोदी जी का कोई जादू है, तो आप देखिए 400 सीट की बात करके 240 पर नवीन शर्मा जी, और हाथ पाँव जोड़कर, हाथ पैर जोड़कर जो है समर सिंह जी रुक जाइए, मुद्दे से ही भटक गए। धर्मेंद्र सिंह जी,
जिन्ना का भी जिक्र किया है सीएम योगी ने, और 24 घंटे के अंदर 2 बयान आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। एक तो वो बाबर, बांग्लादेश और इस संभल में वाले पूरे कांड पर वो जो डीएनए का मामला था उसका बयान देते हैं वो। दूसरा ये जिन्ना का जिन, क्या पीडीए की कार्ड ढूंढ चुके हैं? हाँ। सबसे पहले टू नेशन पॉलिसी जो है, सबसे पहले टू नेशन पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी के धर्म पंथ मानने वाला संख्यक कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाना चाहिए। ये हमारी प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का भी अति संवेदनशील विषय है। इसमें भारत सरकार को बहुत मजबूती से अपने पक्ष को उठाना चाहिए। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मैं चाहूंगा, जब मौका मिलेगा तो नवीन जी जरूर दिखाएंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया। दूसरी बात, आप जो 2 सवाल कर रहे थे, एक जिन्ना के जिन, अरे जिन्ना का जिन्न किसमें है तो पूरा देश जानता है। इनके नेता आडवाणी जी जाते हैं, चादर बिछाते हैं और उनको सबसे बड़ा निरपेक्ष बताते हैं। और लोग मुस्लिम लीग के साथ 3 सरकार बना चुके हैं। भारत के बंटवारे तो हिंदू महासभा मुस्लिम लीग से मिलकर के इन्होंने पास किया, तो इनको तो जिन्ना तो इनके सपने में आएंगे ही, दूसरे कहाँ आएंगे। तीसरी बात जो आप सवाल कर रहे थे, बिल्कुल सही सटीक आप योगी जी ने कहा। देखिए, जितने भी दंगाई विध्वंसकारी लोग होते हैं या कालांतर में इतिहास के किसी भी कालखंड में जो भी इस के लोग हुए, समाज को तोड़ने वाले, विध्वंस पैदा करने वाले, नफरत पैदा करने वाले, लोगों में बढ़ाने वाले, जो हिंसा हुई, जो जेल में बंद है, संभल हिंसा में आरोपी जो है, हिंसा हुई है। अरे सुनिए तो पूरी बात, सवाल हमारा जवाब सुनिए। उनसे लेकर के आज जो लोग समाज को तोड़ने, बांटने, विध्वंस करने की बात करते हैं, उनका जब चेक होगा तो सबका डीएनए निकलेगा। चाहे आज की भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे किसी कालखंड में देश को तोड़ने, विध्वंस करने वाले, उसको वैमनस्यता पैदा करने वाले जो लोग भी आक्रांता हुए हैं, उनका और इनका डीएनए एक ही निकलेगा। तो योगी जी गलत नहीं कर रहे हैं। उनका भी डीएनए वही होगा जो संभल हिंसा में आरोपी जो जेल में बंद है। नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी जिनसे समाजवादी पार्टी के नेता मुलाकात करने गए थे, भाई ये बताएं, नवीन जी से पूछिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ किसकी बात करते हैं? क्या उनको ठीक है, मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन आप इसका तो जवाब दे दीजिए। जिनको मुसलमान कह करके आप उंगली दिखा रहे, चिढ़ाते हैं, इनको बाहर निकाल देना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, ये कौन लोग हैं, बटेंगे कटेंगे, जिनसे डर दिखाते हैं, वो लोग कौन है? उनको नागरिक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो भी इसी देश के उतने बड़े नागरिक है जितने राष्ट्रवादी। नवीन शर्मा जी 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा, समय का अभाव। सबसे पहले बताना चाहूंगा साथी प्रवक्ता अपने समाजवादी पार्टी के, कि आपने जैसे कहा बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे बयान आ रहे हैं। हमारे परम पूज्य योगी जी ने कहा जिन्ना, ये जिन्ना शब्द सुनने के बाद किसकी आत्मा में तकलीफ हो रही है? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी और अडवाणी जी अभी है, हो रही है उनके दिल को, विपक्ष को तकलीफ हो रही है। और मैं आपको बता दूं, ये तकलीफ आपकी आज की नहीं है, खानदानी है। और खानदानी जो आपके नेता अडवाणी जी है, किसके खानदानी आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। ठीक है नवीन शर्मा जी, बनने नहीं देंगे ना, पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। नवीन शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। धन्यवाद। धर्मेंद्र सिंह जी, समर सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में अपना वक्त देने के लिए। तो कांग्रेस वोट के लिए संभल चिल्ला रही है, मायावती का ये बयान आता है और सियासत में उबाल छाने लगता है। हालांकि इस बयान का असर मुस्लिम समुदाय को जो नसीहत दी है मायावती ने, उसका असर मुस्लिम समुदाय पर कितना होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। अब ये सियासी घमासान कौन सा तूफान लाता है उत्तर प्रदेश में, और 27 में जनता का जनादेश क्या कुछ आता है देखना अहम होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।